एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। ज्ञानी वो जो केवल संकेत से ही समझ जाए और आके चार बातें आपको भी समझा दे। अज्ञानी वो जो भी समझता है यदि आप उसे समझाने का प्रयास करोगे। कभी कभी कठिन होता है किंतु अज्ञानी भी समझ सकता है। अब इनमें एक तीसरा प्रकार भी होता है और ये प्रकार दोनों में पाया जाता है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों में। ये तीसरा प्रकार है अभिमानी। ये अभिमानी कभी आपकी बात नहीं समझेगा, ना कभी आप उसे कोई बात समझा पाओगे, इसलिए अभिमानी को समझाना छोड़ दीजिए। सबका जैसा कोई गुरु होता है, अभिमानी का भी एक ही गुरु है और वो है समय। यही समय अभिमानी को सारे पाठ पढ़ा देता है, उचित प्रकार से पढ़ा देता है। थोड़ा समय आप अज्ञानी को दे सकते हैं किंतु अभिमानी पर कोई समय व्यर्थ मत कीजिए। उदाहरण दूं तो रावण का, महाज्ञानी किंतु अभिमानी। अपने अभिमान में आकर वो जो कर्म कर रहा था वो कभी देख ही नहीं पाया और अंततः समय के साथ वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जीवन में ज्ञानी बनने का प्रयास कीजिए किंतु अभिमानी कभी ना बने। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मेरे अनेक नाम है और उन नामों में से एक रणछोड़ भी है। ये बात आप सभी जानते हैं। दाऊ ने भी मुझसे कहा कि ऐसे कैसे तुम रणभूमि को पीठ दिखा के भाग सकते हो कृष्ण। अब वही समय की मांग थी, वही मैंने किया। यदि मैं रण छोड़कर नहीं भागता तो न जाने कितने सैनिक अपने प्राण गंवा देते, न जाने कितने परिवार अपनी आशा खो देते, न जाने कितने जीव इस संसार को त्याग देते। और इसलिए कभी कभी रणछोड़ बनना ही श्रेष्ठ है, कभी कभी जीवन में भी श्रेष्ठ है। यदि दूर हो जाने से आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं तो दूर हो जाइए। दूर हो जाइए उन सभी व्यक्तियों से जो बात बात पर आपका अपमान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। क्योंकि उनके साथ रहकर, उन सभी व्यक्तियों के साथ रहकर जो आपका मूल्य नहीं समझ पाते, आप अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास, अपना व्यक्तित्व झुका देंगे। दूर हो जाइए उन सभी संघर्षों से, उन परिस्थितियों से जिनका सामना करके परिणाम कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप इस प्रकार रणछोड़ बन जाते हैं, यदि ये प्रवृत्ति आप अपने भीतर जागृत करते हैं, तो आपके समक्ष वो रण आएगा जिस पर विजय प्राप्त करने से आप अपना अस्तित्व पाओगे, और वही सबसे बड़ी विजय है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। खेल खेल में बड़ी सीख दे जाते थे। एक बार की बात है, बाबा मेरे लिए मानचित्र ले आए। ये मानचित्र था जम्बूद्वीप का। ये एक पहेली है जो भिन्न भिन्न भागों में बटी हुई है, जिसे मुझे जोड़ना है। बस इतना सा मेरा कार्य है। अब बार बार प्रयास किया मैंने किंतु हर बार मैं असफल ही रहा। बाबा ने ये देखा, बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि एक कार्य करो, इन सभी भागों को पलट दो। मैंने पलट दिया। फिर देखा तो हर भाग पे मनुष्य के शरीर का कोई ना कोई भाग है, कहीं हाथ है, कहीं पैर है, कहीं मुख है। बाबा ने कहा अब इसे जोड़। मैंने जोड़ दिया। मनुष्य का मानचित्र पूर्ण हुआ। अब बाबा ने कहा कि इसे पलट दो, मानचित्र पूर्ण हो चुका है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पलटा, देखा जम्बूद्वीप का मानचित्र पूर्ण हो चुका। बाबा ने कहा कि यदि देश को सबल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, स्थिर बनाना है, तो सर्वप्रथम मनुष्यों को एकजुट करना सीखो। सभी सैनिक जब एकजुट हो जाएंगे तभी सैन्य अपने आप खड़ा हो जाएगा। यही नहीं, बाबा ने कहा प्रेम से जुड़ जाओगे
तो परमात्मा अपने आप ही सामने आ जाएंगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सूर्य मुझे बड़ा भाता है, प्रतिदिन मुझे कुछ नया सिखा जाता है। कभी सूर्य को देखिए, 4 पहर तक ये अंधकार से लड़ेगा, फिर धीरे धीरे उदित होगा। पहले लाल, फिर केसरिया, फिर श्वेत रंग धारण करेगा। धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठेगा और फिर समस्त संसार में प्रकाश फैलाएगा। ये सूर्य की तपस्या है, उसका धैर्य है, उसकी प्रतीक्षा है, उसका परिश्रम है, जो उसे संसार में सर्वोच्च स्थान मिलता है। यदि आप भी इस संसार में सूर्य की भांति महान बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति इस संसार में सर्वोच्च स्थान पाना चाहते हैं, तो आपको भी सूर्य की ही भांति तपस्या करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य रखना होगा, परिश्रम करना होगा। तभी इस संसार में सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। तिनका कितना छोटा, कितना हल्का, कितना अब कि इस पे मुहावरे बने। किंतु सोचिए, यदि कोई हवा का झोंका इस तिनके को आपकी आंख में डाल दे, भयंकर पीड़ा का अनुभव होगा आपको। सोचिए, यदि ये तिनका ढेर बनकर चिंगारी लगा दे, समस्त वन को जलाकर रख सकता है। ये छोटा सा तिनका। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में कभी किसी के आकार पे मत जाइए और कभी भी स्वयं के छोटे होने पर ग्लानि मत कीजिए, क्योंकि छोटा अस्तित्व समय आने पर बड़े से बड़े अस्तित्व को समाप्त कर सकता। इसलिए अपने से बड़ों के समक्ष अभी स्वयं को नीचा मत समझिएगा और अपने से दुर्बलों का कभी अपमान मत कीजिए। सब जैसे हैं वैसे सुंदर, इस रचना का सम्मान करना सीखिए। राधे राधे।